प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी अभी देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो है ना साइंस का जो है ना यहाँ पे पेपर आया है और अभी इसका जो है ना 100% जो है ना आंसर की सही सही बताने वाले हैं, करेक्ट आंसर की एकदम मिला लीजिए। जो भी छात्र अभी प्रथम पाली से साइंस का एग्जाम देकर आए हैं, फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए और यहाँ पे फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए। एकदम सही सही इस वीडियो को आप आंसर की देखकर मिला पाइएगा, ठीक है। बिल्कुल सही सही यहाँ पे आंसर की जो है ना आपको बताया जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा। सभी छात्र छात्राएं बिहार के इस वीडियो को देखकर अपना आंसर की जो ना बिल्कुल सही ढंग से यहाँ से मिला पाएँ जी, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा आप सब लोग जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं सेट कोड मेरे पास जी है, आपके पास जी है तो अच्छी बात है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिलेगा, मिलाते चलिएगा। जो दूसरे सेट कोड वाले होंगे उनका भी क्वेश्चन तो सेम ही रहता है ना, बस ढूंढ कर मिलाना होता है, तो ढूंढ कर मिलाते चलिएगा जी, ठीक है। चलिए ये रहा आपका 80 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना था। बहुत ही जो ना मैंने देखा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी, ठीक है। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो पहला का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, समूह 2 का सदस्य है। पहला नंबर क्वेश्चन का सवाल ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा जी, ठीक है। मिला लीजिए। चलिए दूसरा नंबर ये रहा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो बिल्कुल प्यारे भाई बहन 7 गो आवर्त है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मिलाते चलिए जी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में कौन जो है ना जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो आपका बिल्कुल सी नंबर वाला डग वेल, क्या जी डग वेल करेक्ट आंसर तीसरा का, ठीक है। चौथा नंबर ये रहा सवाल टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य इनमें से सभी था जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जो है ना आंसर मिलाइए। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो ये आपका बिल्कुल जी क्या है, तो पुनः चक्रण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मिला लीजिए। 100% सही से उत्तर मिलवाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई उत्तर नहीं काट सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही सही है, आप आराम से मिलाइए। छठा देखिएगा कह रहा है जी कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन यहाँ पे आपका बिल्कुल जी डी नंबर होगा। अब इनमें से कोई नहीं जी, ठीक है। मिला लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का मिलेगा आंसर, निम्नलिखित में कौन जो है ना बायोगैस का मुख्य घटक है। तो ये आपका बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर, ठीक है। प्यारे भाई बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग को बताया जा रहा है बिल्कुल सही सही उत्तर। मेरे भाई बहन आप लोग एकदम मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन पेपर सामने रख लीजिए, फटाफट आप लोग मिलाइए और इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा। बिहार के सभी बच्चे देख पाएँ और आराम से अपना आंसर की जो है ना इस वीडियो को देखकर मिला पाएँ जी, ठीक है। ये रहा 8वां नंबर की पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो बिल्कुल जी ये लंबे समय तक भूखे रहने में से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 8 का। चलिए 9वां नंबर है कि किरणों के समूह को कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों, यानी प्रकाश पुंज किरण पुंज। बहुत जो है ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, सुबह के क्लास में ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। देखिए पूछा है कि नेक्स्ट है 10वां नंबर की प्रकाश की किरणें जो है ना प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सीधी रेखा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर, कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो आपको पता है जी कि अवतल दर्पण जो है ना ये अभिसारी दर्पण है। कैसा दर्पण है, अभिसारी। करेक्ट आंसर 11 का बी हो जाएगा जी, ठीक है। मिलाते चलेंगे, सब लोग अपना आंसर कीजिए और एक बार आप सभी लोग जो है ना शेयर कर दीजिए अब सभी दोस्तों में इस वीडियो को, ठीक है, ताकि सब लोग अपना इस वीडियो को देखकर आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर सवाल का सही जो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा जी। और ये रहा 12 नंबर कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण करेक्ट आंसर मिला लीजिए, बी होगा। इस सवाल का बी आंसर लगाया है, सही उत्तर है जी, मिला लीजिए। 13 नंबर देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बिल्कुल जी ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी, ठीक है। चलिए ये रहा अगला सवाल जी 14 नंबर कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका उत्तल दर्पण है। दर्पण का नाम क्या है, उत्तल है। मिलाते चलिए, ठीक है। 15 नंबर सवाल ये रहा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो बिल्कुल जी कम होती है। क्या होती है, कम होती है। 15 का सही जो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा जी, ठीक है। चलिए ये रहा अगला 16 नंबर सवाल, प्रकाश द्वारा जो है ना प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के जो है ना टिमटिमाटे में प्रदर्शित होती है। तो आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला अपवर्तन। 17 का आंसर मिलेगा किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं। तो बिल्कुल प्यूबर्टी कहते हैं। 18 का आंसर मिलिए, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो ये आपका इनमें से सभी है, डी नंबर। चलिए 19 देखिएगा, एटाविज्म क्या अर्थ है। एटाविज्म का अर्थ जो है ना यहाँ पे क्या होगा जी, इनमें से सभी होगा ना, मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जी आपके स्क्रीन पे 20 नंबर सवाल। देखिए कहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, जी वाले स्टेट कोड का। तो लाइन बाय लाइन मिलेगा, जो दूसरे होंगे उनको ढूंढना होगा जी। तो ढूंढ कर मिलाइए कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है जी। तो बिल्कुल मिलेगा जीनोटाइप कहलाती है। करेक्ट आंसर बी मिल जाएगा, मिला लीजिए फटाफट। चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे भाई बहन जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इतना ज़्यादा हेल्प मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे एकदम कम समय में आप आंसर की मिला रहे हैं। तो बिल्कुल जी अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है।
तो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और घंटी भी दबा लीजिएगा, ठीक है। 21 है, प्राकृतिक चयन द्वारा जो है ना जीवों का विकास कहलाता है। तो मिलाएंगे आंसर यहाँ पे क्या कहलाता है जी, यहाँ पे मेंडलवाद, सूक्ष्मवाद, लामार्कवाद कहलाता है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जी 22 नंबर, जेन आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है ये आपका क्या है, तो डीडीटी है जी, डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 23 नंबर है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो बिल्कुल जी, प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना ये शाकाहारी कहलाता है, ठीक है। चलिए मिलाते चलिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24 सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। तो बिल्कुल जी इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी मिल जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए ये रहा 25 नंबर के, लेंस की फोकस दूरी एफ क्षमता पी हो तो आपका एफ गुणे पी बराबर 1 होगा ना। चलिए 26 का मिलेगी जल्दी से, कैमरे का कौन सा भाग जो है ना आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो कैमरा का वह कौन सा भाग है जी, तो ये आपका बिल्कुल लेंस ना है, करेक्ट आंसर भी होगा। बिल्कुल बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी, ठीक है। सुबह के क्लास में अधिकतर क्वेश्चन मैंने जो है ना पढ़ाया था और एक वीडियो भी दिया था जिसमें बोला था कि पढ़ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। चलिए 27 देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो बिल्कुल जी ये 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 27 का, ठीक है। 28 देखिए जी, कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो बिल्कुल काला, कैसा जी, काला। करेक्ट आंसर 28 का सी हो जाएगा जी। 29 नंबर ये रहा कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो ये आपका जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर ये रहा सवाल, बहुत सिंपल है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो आपका बिल्कुल ओम मीटर है जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 30 का, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा सभी लोग जी। ये रहा अगला 31 नंबर सवाल, देखिए क्या सवाल था जी, ठीक है। सब लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, देखिए कहाँ पर है। 31 है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो बिल्कुल मिलाइएगा जी 0.25 24 होती है ना जी। ओहो 0.24 तो दिया नहीं, हाँ तब लगभग 0.24 25 हो जाएगा। हाँ डी करेक्ट आंसर मिला लीजिए। चलिए ये रहा 32 नंबर, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है। तो ये आपका बिल्कुल जी टंगस्टन का बना होता है, सी सही जवाब 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 33 का आंसर मिलेगा, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल जी मछली में। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर मछली में, ठीक है। इसी प्रकार ये रहा जी 34 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से जो है ना यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये आपका बिल्कुल जी 34 का आंसर ए होगा, वृकक से। करेक्ट आंसर 34 का ए मिल जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन 35 नंबर की, ग्लूकोज का पुनः पुनर्वशोषण कहाँ होता है। तो मिलाएंगे आंसर यहाँ पे, कहाँ होता है ये, सभी में होता है या डीडीटी किस में, थोड़ा सा डाउट है, इस पे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कंफर्म नहीं है। 36 का मिलेगी जल्दी से। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई बहन, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना सही सही आंसर बहुत ही कम समय में मिला पाएँ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग देखते हैं जी आंसर मिला लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 10,000 5,000 बच्चे देख लेते हैं। प्यारा साथियों बहुत मेहनत लगता है जी आंसर की निकालने में, बताने में, समझाने में, ठीक है। चलिए सॉरी समझाने का या बताने में। चलिए 36 है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को जो है ना शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जी उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, सी जी सही जवाब होगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये रहा सवाल आपका 37 नंबर, देखिए क्या कहता है। कह रहा है जी कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो मेरुरज्जु के आघात से जो है ना क्या हो सकता है जी, तो यहाँ पे बोनापन, घेघा, मधुमेह, मेरुरज्जु से मधुमेह होगा ना, सी आंसर मिला लीजिएगा। 38 देखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बिल्कुल लीवर है जी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो बिल्कुल पादप हार्मोन जो है ना ये एंजाइम कहलाते हैं, सी सही जवाब मिल जाएगा 39 का। चलिए 40 का मिल जाएगा, पत्तियों द्वारा जो है ना कायिक परिवर्धन का उदाहरण है। तो ये आपका बिल्कुल ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 41 देखिएगा क्या कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में जो है ना विलय होता है, सी बी बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना गंधीय सूचक है जो है ना, यानी कि ओलाफैक्ट्री इंडायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन है जी, शक्कर कंद है, ठीक है। सही जवाब 42 का सी मिल जाएगा, मिला लीजिए। 43 नंबर ये रहा सवाल, कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सब लोग जानते हैं जी फार्मिक अम्ल ना, फार्मिक दिया ही नहीं, ये डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा जी 44 नंबर के, निम्नलिखित में किसको जो है ना जल में डुबो कर रखते हैं। तो इसमें से देखिए किसको, सफेद फास्फोरस को तो नहीं, हाँ लाल फास्फोरस को। ऑप्शन और बी 100% सही जवाब, मिलाते चलिए जी। एक बार आप लोग लाइक कर लीजिएगा वीडियो को जी, ठीक है। लाइक सब लोग कर लेंगे, ठीक है।
चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आगे के परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है। 45 है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो बिल्कुल जी क्या कहलाते हैं, तो 45 का आंसर डी मिलाइएगा, इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं जी। ठीक है। चलिए अगला 46 नंबर देखिए जी, निम्नलिखित में किस धातु को जो है ना चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये है सोडियम ने है Na। करेक्ट आंसर 46 का ए मिल जाएगा। चलिए 47 का मिलेगा जल्दी से, कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो इसमें से कौन होगा जी, थोड़ा सा डाउट है, इसको देख लीजिएगा जी। और ये रहा 48 नंबर की सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन क्या है जी, तो सब लोग जानते हैं उपधातु है, करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। चलिए 49 देखिएगा, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल जी तमिलनाडु में स्थित है। 49 का सही जवाब अभी मिल जाएगा जी। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा 50 नंबर, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो ये आपका बिल्कुल ब्यूटेन है, करेक्ट आंसर सी होगा ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा 51 नंबर, की ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम। क्या है जी, कोयला तथा पेट्रोलियम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी। ठीक है। चलिए एक बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखकर अपना आंसर की जो है ना बिल्कुल सही ढंग से यहाँ से मिला पाएँ। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा जी। ठीक है। और ये रहा 52 नंबर सवाल, सवाल कहता है जी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मेरे भाई बहन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से इसका आंसर आप मिला लीजिए जी। हाँ जल्दी से मिलाइए, तो चलिए फटाफट आप लोग मिलाइए, और एक बार जो है ना जमकर आप लोग शेयर कर दीजिए ना, ताकि सब लोग जो है ना इस वीडियो को देखकर मिलाएं जी। ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, लो लाइक कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है। सब लोग लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है। चलिए अब पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। ठीक है। इतना हेल्प आपका हो रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना जी। चलिए 52 का यहाँ पे मिलाइएगा, 52 नंबर सवाल का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, उसमें सोची हो जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन 53 नंबर। ठीक है। 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है जी, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को खोजिए, कहाँ है क्वेश्चन पेपर में। चलिए खोजिए फटाफट, जल्दी से खोजिए सभी बच्चे, मिल जाता है तो फिर बताइए आंसर इसका बताते हैं। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 53 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 54 नंबर ये रहा सवाल आपका, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन जो है ना अपघटक कण की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो 54 नंबर सवाल का यहाँ पे कौन है जी, यहाँ पे आंसर क्या होगा 54 का, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, 54 में थोड़ा सा डाउट है, छोड़ देते हैं इसको। 55 नंबर ये रहा कि निम्नलिखित में किसमें जो है ना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो 55 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा, इमली। ठीक है। 56 नंबर ये रहा कि बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो बिल्कुल मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। मिलाते चलिए सभी बच्चे अपना आंसर की, और चैनल पर नए हैं तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए लो जल्दी से जाकर। ठीक है। चलिए और ये सवाल का उत्तर मिलेगा जी 56 का यहाँ पे बता दिया ना, हाँ डी आंसर हो जाएगा। और यह रहा 57 नंबर सवाल, कहता है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो बिल्कुल जी ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है। चलिए 58 का मिलेगा, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप जो है ना कंपास रखा जाता है, तो यह कंपास की सुई जो है ना विक्षेपित होगी, विक्षेपित न होगी जी। हाँ 58 का क्या उत्तर मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा, मिला लीजिए। ठीक है। चलिए और ये रहा अगला क्वेश्चन 59 नंबर जी, मिलाएंगे जल्दी से, आप इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर सही बच्चे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। 59 नंबर ये रहा सवाल, कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है, क्या शामिल है जी, तो बिल्कुल ए और बी दोनों शामिल है, यानी कि आपका क्या क्या शामिल है इसमें, विद्युत चुंबक प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, ए और बी दोनों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए तो एक बार चैनल को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन 60 नंबर, की विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो मेरे भाई बिल्कुल जी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। ठीक है। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 61 नंबर, मिलाइएगा इसका आंसर जल्दी से आप। क्या रहा है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन कह रहा है जी, देखेंगे आप लोग, कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो बिल्कुल ये संकेत करती है जी, मिलाएंगे 61 का आंसर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, चुंबक क्षेत्र की दिशा। चलिए 62 का आंसर जल्दी से मिलाने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा सवाल, कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक क्षेत्र पैदा होते हैं। चलिए 1 सेकंड जी, यहाँ पे इसका मिलेगा 62 का। चलिए ओहो, चलिए ये रहा 62 नंबर,
इस सवाल का उत्तर मिलेगा। कह रहा है जी, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के जो है चुंबक क्षेत्र पैदा करते हैं। चलिए, तो 62 का यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा जी। चुंबक क्षेत्र तार के चारों तरफ जो है ना, एक सेकंड इसमें थोड़ा देख लीजिए 62 का क्या आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 63 का मिलेगा जल्दी से। कह रहा है जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो ये आपका बिल्कुल जी 63 का सही आंसर आपका मिल जाएगा जी। अक्षय ऊर्जा का एक जो है ना नवीकरणीय होगा ना, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। 63 का जो भी बच्चा ए लगा कर आया 100% सही आंसर है, मिला लो बाबू आप। 64 नंबर ये रहा कि कौन सी, देखिएगा, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल यहाँ पे CO2 है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चा इस सवाल का बी लगाया है जी सही आंसर है। ठीक है, 65 का उत्तर मिलेगा जल्दी से। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो 65 का उत्तर यहाँ पे कितने समावयवी संभव है जी। तो 65 नंबर सवाल का आंसर आपका जो है ना, इसमें क्या होगा जी, जल्दी से इसका बता दीजिए। थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, छोड़ देते हैं। 66 का मिलेगा जल्दी से। मीथेन के अणु का आकार होता है, कैसा होता है। 66 का आंसर मिलेगा जी समचतुष्कालीन। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जो है ना, सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा जी। 66 का सही आंसर यहाँ पे मिला लीजिएगा, सी हो जाएगा। बस और थोड़ा सा क्वेश्चन है जी। ठीक है, यहाँ पे मिला लीजिए आप लोग। 67 नंबर ये रहा सवाल। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो बिल्कुल मेरे भाई बहन जी क्या होती है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पेपर खोल कर मिलेगी जी। 4 होती है। ओहो, यहाँ पे 67 नंबर सवाल का आंसर जो भी बच्चा 4 मार्क आया है जी। ओह, यहाँ पे कॉल मत कीजिए लो आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है जी। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर मिलेगा 67 नंबर का। यहाँ पे +4 जो भी बच्चा मार्क आया है, 67 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा अपना आंसर जी। और ये रहा अगला सवाल 68 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, यहाँ पे कौन होगा जी, थोड़ा सा इसे मिला लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है इसमें भी। चलिए 69 नंबर पे हम लोग चले जाते हैं। ये रहा 69 नंबर। एथिलीन का आयुपेक नाम है। तो एथिलीन का आयुपेक नाम जो है ना, ये क्या है प्यारा साथियों। तो यहाँ पे 69 का एथिन होगा ना, एथिन। 100% सही जवाब 69 का सी मिल जाएगा जी। ठीक है, अरे यार ये कौन कॉल करने लगा जी बीच में, कॉल नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ पे 69 का सही सी मिल जाएगा जी। ठीक है, और ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। क्या थी जी। तो यहाँ पे मिलाइएगा इसका जो है ना, क्या कमी थी। थोड़ा इसमें भी डाउट है, 70 का छोड़ देते हैं, इसका मिला लीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला मिलाइए। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा जी। तो ये जेन न्यूलैंड। हाँ, बी नंबर 71 का सही जवाब होगा। मिला लीजिए जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए जी। 72 नंबर कहता है कौन यौगिक सबसे अधिक जो है ना क्षारकीय होगा, मतलब कि निम्नलिखित में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसे छोड़ देते हैं। मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, बाकी सारा आंसर यहाँ पे सही सही बताए हैं। ठीक है, 73 मिलेगा। पीत रस स्रावित तो होता है, यकृत से होता है। 73 का बी मिल जाएगा जी। बस और आपका 4-5 क्वेश्चन है, मिलाते चलिए। ठीक है, चलिए ये रहा 74 नंबर सवाल। कहता है जी क्षुदांध्र में स्थिर रसांकुर का क्या कार्य होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 74 नंबर सवाल का क्या आंसर हो जाएगा जी। 74 का देखिएगा क्या होता है, अवशोषण से अस्थायी क्षेत्र घटना। तो यहाँ पे बी नंबर मिलाइएगा 74 का। ठीक है, चलिए 75 नंबर ये रहा कि मुखगुहा का पिछला भाग ग्रहणी न है। ठीक है, 76 का मिला लीजिए जल्दी से आंसर। 76 नंबर में थोड़ा सा डाउट इसे छोड़ देते हैं। सॉरी, श्वास हो जाएगा जी। यहाँ पे श्वास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। मिला लीजिए। 67 नंबर ये रहा। क्या रहा है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है ना, ये आपका H2O है जी। क्या है, पानी जल। 100% सही आंसर यहाँ पे 77 का सी मिल जाएगा। जो भी छात्र सी लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल 100% सही आंसर मिला लीजिए। ठीक है, 78 नंबर सवाल का मिलेगा। कह रहा है किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो 78 का आंसर जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ATP को 100% आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 79 नंबर ये रहा क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के संवहन की जिम्मेदारी के लिए ना। तो यहाँ पे क्या है, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, जल के वहन। 100% सही जवाब डी मिल जाएगा जी। मिला लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा जल्दी से। कह रहा है प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं जी।
सगरी पाया जाता है ना, डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, मिला लीजिए। तो 80 क्वेश्चन का आंसर करीबन बहुत ही कम समय में आप लोग को मैंने बता दिया। तो प्यारा साथियों, कैसा पेपर गया है कमेंट करके जरूर बताइए, कितना सही गलत किए हैं ये भी बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बिहार के सभी बच्चे अपना आंसर की इस वीडियो को देखकर मिला लें, ठीक है। 10-15 हज़ार तो देखकर मिला लेते हैं, लेकिन प्यारा साथियों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है, और एक लाइक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।